नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें, उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी नई रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी तमाम बैठकें करके चुनावी रणनीति को धार देने में लगी हुई है और इसी कड़ी में बीजेपी द्वारा ताबड़तोड़ बैठकों का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले सोशल मीडिया टोली बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सोशल मीडिया को मजबूत करने पर जोर दिया गया। इसके बाद में 5 समूह मंत्री और पदाधिकारियों के समूह की बैठक राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष ने ली है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट के मंत्रियों समेत प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष भी यहां पर मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के साथ ही पार्टी में समन्वय स्थापित करने को लेकर बातचीत की गई। बैठक के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बैठक में उत्तराखंड में मूल रूप से चल रही समस्याओं के निस्तारण को लेकर बातचीत की गई है, साथ ही चुनावी रणनीतियों को उधार देने पर भी यहां पर बातचीत की गई। सामान्य तौर पर संगठन में जो उत्तराखंड के विभिन्न विषय होते हैं और कैसे उनमें गति देनी है, कैसे उनको तेजी से काम चलना है, कैसे समाज के साथ, संगठन के साथ सब लोगों का एक साथ समन्वय हो, उसके लिए ऐसी बैठकें नियमित रूप से चलती रहती हैं। वही बैठक चल रही है। देखिए, हमारी पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है और 365 दिन लगातार काम करने वाली पार्टी है और ये सब रूटीन का वर्क है। चूँकि चुनाव अब सामने है, हम लोग चुनावी मोड में हैं, तो निश्चित रूप से हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व संगठन के लिहाज से हर स्तर से पार्टी को चाक चौबंद करने के लिए, चुस्त दुरुस्त करने के लिए काम कर रहा है। उसी क्रम में ये बैठकें सब यहाँ हो रही हैं ताकि 2022 का जो मिशन हमारे सामने है कि हम फिर से 60 को पार करें, उसको हम पूरा करने के उद्देश्य से मुझे लगता है इस बैठकें हो रही हैं। रामनगर चिंतन शिविर में जो विभिन्न 5 टोलियाँ बनाई गई थी, इनमें मंत्रीगण भी थे और संगठन के लोग भी थे। वो जो जिम्मेदारियां दी गई थी उनके बारे में विस्तृत जानकारी ली है और बाकी दिशा निर्देश दिए हैं कि किस तरह से और मजबूती से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, जिस तरीके से कह सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां यहां पर तैयारियां करती हुई नजर आ रही है और उसी कड़ी में कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी लगातार बैठकों का दौर चलता हुआ नजर आ रहा है। 3 बैठकें हो गई, 2 बैठकें और होने वाली है। ज्यादा अपडेट आपसे चाहेंगे। विशाल, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल जी। अब देखने में नजर आ रहा है ताबड़तोड़ जो बिल्कुल प्रीति, देखिए जिस तरह से अब देखने में नजर आ रहा है ताबड़तोड़ जो बैठकों का दौर है वो शुरू हो चुका है बीजेपी में और जिस तरह से देखिए राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष यहां पर पहुंचे हुए हैं और एक के बाद एक जो बैठकें हैं उनको करते हुए वो नजर आ रहे हैं। हाल ही में देखिए पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद थे और प्रदेश के अध्यक्ष मदन कौशिक भी यहाँ पर मौजूद थे और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम भी मौजूद रहे और ऐसे में देखिए उनकी पूरी कैबिनेट को यहाँ पर बुलाया गया है। पुष्कर सिंह धामी की जो कैबिनेट है और तमाम जो अधिकारी थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे, जो कि पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी हैं या फिर पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद रहे। सभी से सिर्फ जो चर्चा हुई वो चुनाव को रणनीति को लेकर के हुई, किस तरह की रणनीति अभी पार्टी बना रही है और किस तरह से उनको लोगों के बीच में जाना है, क्योंकि देखिए अब सभी पार्टियों ने अपनी जो कमर है वो कस ली है और सभी ने अपना पहाड़ों की ओर रुख भी करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से देखिए एक के बाद एक सभी मोर्चों में बदलाव किए गए तो कहीं ना कहीं अब बड़ी चिंता बन जा रही थी, तो जिसको लेकर के तमाम जो बैठकों का दौर है वो देखने को नजर आ रहा है सभी पार्टियों में। तो ऐसे ही देखिए BL संतोष भी यहाँ पर 2 दिन के दौरे पर हैं और लगातार उन्होंने कल भी बैठकें जो हैं वो ताबड़तोड़ की थी और आज भी लगभग 5 बैठकें ताबड़तोड़ वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि वो मुख्यमंत्री से लेकर के और तमाम जो नीचे तक के कार्यकर्ता हैं उनसे अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात जो कही है कि जो तमाम मंत्री हैं या फिर मुख्यमंत्री हैं, किस तरह से वो अपनी योजनाओं को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे, किस तरह से लोगों को वो अपने ओर आकर्षित करने का काम करेंगे। इन तमाम विषयों पर तो चर्चा हुई है। साथ ही सोशल मीडिया को हम किस तरह से और अच्छे से यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आजकल ट्रेंड है सोशल मीडिया और अपनी बात कहने का और लोगों से घुल मिलने का सबसे आसान तरीका जो है आज के समय में वो सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग किस तरह से कर रहे हैं लोग और किस तरह से लोगों को सरकार की जो योजनाएं हैं या फिर जो बीजेपी पार्टी जो कार्य कर रही है किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, तो इन तमाम विषयों पर आज चर्चा हुई है प्रीति। और तमाम ऐसे पहलू थे जो कि ऐसे पहलू वहां पर बताए गए हैं पार्टी में कि किन किन मुद्दों को लेकर के आपको पहाड़ की ओर जाना है, किन किन विषयों को लेकर के आपको दौरे करने हैं, कहां कहां आपको दौरे करने हैं और किस तरह की रणनीति है, उस तमाम जो रणनीति है उस पर आज चर्चा की गई है प्रीति।
बिल्कुल विशाल, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां यहां पर तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे। इसी बीच हम आपको बता दें, 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मथुरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। साथ ही आपको बता दें, आप प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मथुरा जी, आपके पास आना चाहूंगी। हालांकि अभी बीजेपी से हमारे साथ कोई जुड़े हुए नहीं है, सवाल तो शुरुआत उन्हीं से हो सकती है क्योंकि बीजेपी लगातार बैठकें करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर बीजेपी के साथ साथ यहां पर हम कांग्रेस की बात करें, क्योंकि कांग्रेस भी यहां पर कह सकते हैं पिछले काफी दिनों से लगातार सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से पिछले 4-4.5 साल में कोई भी काम का सही तरीके से नहीं किया गया। बीजेपी ने यहां पर तैयारियां शुरू कर दी, बैठकें यहां पर शुरू कर दी। कांग्रेस की बात करें तो आपका क्या कुछ अपडेट मथुरा जी? देखिए, निश्चित रूप से राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी बैठकें की हैं और हम कांग्रेस पार्टी इस समय विपक्ष में है। विपक्ष में हम जितना काम कर सकते हैं, लोकतंत्र में जो विपक्षी दलों की भूमिका होती है उसका निर्वहन हम लोग अच्छी तरीके से कर रहे हैं और सरकार को आईना दिखाने का काम भी कर रहे हैं। तमाम मुद्दों पर, महंगाई है, बेरोजगारी है, पलायन है, इन व्यापारियों की हड़ताल है, तमाम कर्मचारी हड़ताल में है, बिजली कर्मचारियों की हड़ताल हो गई, आपके सफाई कर्मचारी हड़ताल में गए हुए हैं और अन्य कर्मचारी भी आपके हड़ताल में हैं। सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम हमारा है, हम बखूबी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से भाजपा की आप बैठकें देख रहे हैं, सत्तारूढ़ पार्टी है, मुझे लगता है कि भाजपा में एक विशेष तरीके की बौखलाहट है और घबराहट है, क्योंकि 5 साल कोई काम नहीं किया है। कहीं 100 दिन में लोकायुक्त को लाएंगे कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा की थी। जब ये सदन में घोषणा, झूठी घोषणा कर सकते हैं, सदन को गुमराह कर सकते हैं, तो आम जनता को ये क्या गुमराह नहीं करेंगे? लोकतंत्र का मंदिर होता है सदन। वहां पर इन्होंने कही कि भाई हम 100 दिन में लोकायुक्त, आज तक लोकायुक्त नहीं बना है जी। बेरोजगारी का आलम आपके सामने है, प्रदेश ठीक है। तो आपको लगता है मथुरा जी, आपको लगता है कि लगातार जो बैठकों का दौर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाया जा रहा है, साफ है कि एक तरीके से पिछले 4-4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई कामकाज नहीं किया गया, उसी की कह सकते हैं मरम्मत के लिए या उसी की बौखलाहट में यहाँ पर लगातार बीजेपी बैठकें करती हुई दिखाई दे रही है? निश्चित रूप से, निश्चित ठीक है, ठीक है मथुरा जी, दोबारा तो ये सब चीजें मंत्रियों को बुलाने की, मंत्रियों को तो जनता के बीच में भेजने का टाइम है। आज अपना घोषणा पत्र हाथ में देके मंत्री जनता के बीच में जाए कि हमने ये वायदे किए थे और इतने वायदे हमने पूरे किए हैं, हम आगे हमारा जो हम सत्ता में आएंगे हमारा 5 साल का रोड मैप ये होगा, ये कहने की आवश्यकता थी। ठीक है मथुरा जी, दोबारा आपका रुख करूंगी। बिल्कुल, चर्चा में और मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। तो आपको बता दें, बीजेपी से वरिष्ठ नेता शाहबाज शम्स जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शादाब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी बहुत धन्यवाद। जी शाहबाज जी, मथुरा जी की बातें आपने सुनी होगी, उन्होंने यही कहा कि वाकई ही इस टाइम तो तमाम मंत्रियों को, तमाम पदाधिकारियों को जनता के बीच में जाने का वक्त है। जनता के बीच में जाके सरकार की ओर से जो इतने सालों में कामकाज किए गए हैं उन्हें बताने का वक्त यहाँ पर आ गया है। यहाँ तो खुद यहाँ पर मंत्रीगण इकट्ठा होकर बैठ के करते हुए दिखाई दे रहे हैं बीजेपी में। हाँ, इसे कहते हैं खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। जिनके पास संगठन नहीं है, जिनके पास कार्यकर्ता नहीं है, जिनके पास टीम नहीं है, जिन्होंने कभी काम करना जिनको आता नहीं है, जिनके पास विचारधारा समाप्त हो गई है, जिसकी विचारधारा जो थोड़ी बहुत बची थी उससे लोगों का मोह भंग हो गया है, वो लोग अगर इस तरह के प्रश्न उठाते हैं तो मुझे लगता है कि हास्यास्पद है। दूसरी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी संगठनात्मक दृष्टि से सबसे बड़ी पार्टी है। मेरे 2-3 सवाल थे, वो पूछ दीजिएगा संसार। मैं आ रहा हूँ सर, मैंने सुना आपको, सुना, मैं आ रहा हूँ ना सर, सुनिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपने कार्यकर्ताओं के लिए जाना जाता है और मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो हमारे कार्यक्रम है लगातार और लगातार चलते रहते हैं और हम ये कोई आज पहली बार बैठक नहीं हो रही है, हमारी लगातार मीटिंगें होती है, समन्वयक बैठक, टोली बैठक, बूथ के अध्यक्षों की बैठक, पन्ना प्रमुखों की बैठक, पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, जो हमारा ये लाइन चल रही है, मुझे लगता है कि शायद इनकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि कांग्रेस का संगठन समाप्त हो गया। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि आपने कमिटमेंट किए, हमने कमिटमेंट किए, एक कमिटमेंट जो हमने वादे किए अपने मैनिफेस्टो में, चुनावी घोषणा पत्र में, हम एक कमिटमेंट को लेके, एक वादे को लेके जनता के बीच में जाएंगे। देखिए, ये वादे किए थे
हमने कहा था ऑल वेदर रोड बनाएंगे, बनाया कि नहीं बनाया? अरे ट्रेन चढ़ाएंगे, बनाया कि चढ़ाई कि नहीं चढ़ाई? हम कहेंगे हमने डोबरा छाती पुल बनाया कि नहीं बनाया? हम पूछेंगे कि भाई अरे सर रुकिए ना, अभी तो मैंने बोलना शुरू किया है, आप बोल रहे थे, मैंने तो बड़े आराम नहीं, मेरा पहला सवाल सुन लीजिएगा प्लीज। अरे सर आपके सवाल नहीं हूँ, आप ट्रैक से भटक गए हैं। सवाल वो नहीं है, ये केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट आप बता रहे हैं। आप मेहरबानी करके ये बता दीजिए कि लोकायुक्त कहाँ गया, गन्ना किसानों का कितना भुगतान हुआ, कितना जो फ्री स्कॉलरशिप देने की बात। ठीक है शादाब जी और मथुरा जी, बिल्कुल रविंद्र जी काफी देर से हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र जी आपको चर्चा में शामिल करेंगे। रविंद्र जुगरान जी, जिस तरीके से शादाब और मथुरा जी की ओर से जो बातें कही गई हैं आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि वाकई ही शादाब जी की ओर से कहा गया भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है, मथुरा जी की ओर से कहा गया कि कांग्रेस तैयारी कर रही है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो कामकाज नहीं किया गया उस पर भी कांग्रेस की ओर से काफी लगातार यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो पहली बार ही आप लोग यहां पर चुनाव लड़ने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों मजबूत पार्टी वहां पर नजर आती है, और उसी बीच में आपकी अगर हम बात करें तो उसका क्या स्टैंड आपको लगता है, और क्या कुछ आम आदमी पार्टी ऐसी तैयारियां यहां पर कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को टक्कर दे सके? देखिए 5-4.5 वर्षों से बीजेपी का शासन चल रहा है और बहुत बड़े बड़े काम किए हैं जो आज तक कभी नहीं हुए। जैसे कि 5-4.5 वर्षों में 3 मुख्यमंत्री बदलना, वो भी प्रचंड बहुमत की सरकार में, जनादेश में, सरकार और प्रदेश को अस्थिर करना। इस अस्थिरता का जो भुगतान करना होता है वो जनता को करना होता है। जब सरकार अस्थिर होती है, काम अवरुद्ध हो जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी जो काम कर रही होती है वो काम कर नहीं पाती। सरकार को हमने 4.5 वर्षों से देखा कि ब्यूरोक्रेसी चला रही है, हाँक रही है, डिक्टेट कर रही है। अब आप ये बताइए 5 वर्ष 4.5 वर्ष में 3 मुख्यमंत्री बदल रहे। इन 4.5 वर्षों में प्रदेश पीछे की ओर गया है। स्टेट गवर्नमेंट और बीजेपी एक उपलब्धि स्टेट गवर्नमेंट की अगर हमको गिना दे तो हम स्वीकार कर लेंगे। मूलभूत सुविधाएं इन 4.5 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या व्यापार, ये सारे के सारे बहुत पीछे गए हैं। हालात जो हैं बद से बदतर हुए हैं। आंकड़े ही नहीं, जनता इसकी गवाह है। जनता में सरकार को लेके नाराजगी है। इतने मूवमेंट इस सरकार में हुए हैं जो आज तक नहीं हुए। तीर्थ पुरोहितों का मूवमेंट। रविंद्र जी, आपको नहीं लगता कि जैसे कांग्रेस और बीजेपी की बात करें तो जो पार्टियां पहले से ही वहां पर मौजूद हैं, जो पार्टियां पहले ही वहां पर कह सकते हैं कि जिनकी सरकार बन चुकी है, उन पार्टियों के कंपैरिजन में आम आदमी पार्टी की बात करें तो क्या कुछ चुनौतियां यहां पर आपको नजर आती है? आपको नहीं लगता कि वाकई एक एक इंसान तक पहुंचना कितना मुश्किल है, उसे समझाना आम आदमी पार्टी की रीति नीति? देखिए, उत्तराखंड के अंदर जनता बहुत लंबे अरसे से, कई वर्षों से एक विकल्प चाह रही थी, क्योंकि उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस के 10-10 साल के शासन को देखा है, और शासन को नहीं कुशासन को भी देखा है जी। तो इसलिए जनता एक विकल्प चाहती है स्टेट के अंदर। भ्रष्टाचार मुक्त शासन, पारदर्शी शासन, एक ईमानदार शासन, और जो भुगतान जनता को करना पड़ा है इन 20 वर्षों में, जनता चाहती है कि जनता की नजर किसी तीसरी मजबूत, सशक्त, ईमानदार, पारदर्शी गवर्नमेंट की तरफ है। इसलिए आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी और हम लोगों का रास्ता बनेगा। ठीक है, शादाब जी आपके पास आऊंगी, उससे पहले मथुरा जी। जी, जिस तरीके से रविंद्र जी की ओर से जो बातें कही गई, और उससे पहले जो शादाब जी से आप सवाल कर रहे थे। नहीं, मैंने देखिए शादाब जी को 2-3 सवाल किए, आपने भी मेरे सवाल सुने। मैंने कहा कि काम ही किया होता तो आज इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। 3 मुख्यमंत्री बदलने की आवश्यकता नहीं थी, 3 प्रदेश अध्यक्ष बदलने की आवश्यकता नहीं थी। पहले अजय भट्ट जी अध्यक्ष थे, तो अजय भट्ट जी के बाद बंशीधर भगत जी बने, फिर बंशीधर भगत जी ने कुछ मैंने काम किया तो आपके कौशिक साहब अध्यक्ष बन गए। पहली बात ये है। दूसरी बात जो मैंने महत्वपूर्ण बात कही, जब ये लोग सदन में झूठ बोल सकते हैं तो जनता के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मेरी बात से जुगरान साहब भी सहमत होंगे, कि सदन में घोषणा की। पहली बार जब माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय का भाषण के उत्तर में विधानसभा की पहली बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा
कि हम 100 दिन के अंदर अंदर लोकायुक्त लाएंगे। देखिए आज 100 दिन क्या होंगे, कितने 100 दिन हो गए आप दे दीजिए, 1500 से ऊपर दिन होने जा रहे हैं, अभी तक लोकायुक्त आपका नहीं आया। इन्होंने कहा था किसानों का कर्ज माफ करेंगे, फ्री बिजली देंगे किसानों को, इसमें क्या हुआ आपके सामने है। इन्होंने कहा था मेधावी छात्रों को हम लैपटॉप बांटेंगे, कितनों को लैपटॉप दिया आपके सामने। स्कॉलरशिप ठीक है, आपने जो सवाल यहाँ पर कहे हैं शादाब जी से उनका जवाब लूंगी, लेकिन एक छोटा सा सवाल, रविंद्र जी की ओर से जो बातें कही गई है उन्हें आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है कितना यहाँ पर चुनौती लगती है आपको आम आदमी पार्टी से? नहीं, ठीक है। देखिए रविंद्र जी को लोकतंत्र अपनी बात कहने का हक है, वो अपनी पार्टी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तमाम बातें कह रहे हैं, जिन बातों की घोषणाएं कर रहे हैं वो उन बातों को तो कांग्रेस पार्टी 2 साल पहले कह चुकी है। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने कहा था कि ये आज बिजली देने की फ्री देने की बात कर रहे हैं। आज भी रावत जी ने कहा, आज सुबह भी कहा, हम तो पहले ही कह चुके हैं 200 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे और उसके बाद हम विचार करेंगे। अगर दिल्ली की तरह हमारी अर्थव्यवस्था हो जाएगी हम 400 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे। हमें अपनी प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी देना पड़ेगी। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप ठीक है, आप फ्री देने की बात करें, आपका रोजगार में क्या एजेंडा है, आप पलायन में क्या सोचते हैं इस प्रदेश के लिए, आप यहाँ का जो धार्मिक पर्यटन चौपट होता जा रहा प्रतिबंध, आप उस बारे में क्या सोचते हैं? देवस्थानम बोर्ड बना, ठीक है मथुरा जी, आपकी ओर से जो बातें कही गई है रविंद्र जी से उसका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले शादाब जी के पास चलते हैं। ठीक है, इतना वक्त नहीं है मथुरा जी, वरना और भी चर्चा करते हैं। जी शादाब जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया, दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। रविंद्र जी, जिस तरीके से अभी उन्होंने कहा कि वाकई ही मथुरा जी ने पलायन की अगर बात करें तो उसको लेकर क्या कुछ रूपरेखा यहाँ पर बनाई गई है, और साथ ही जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वाकई ही नौकरियां जो हैं उसको लेकर यहाँ पर काफ़ी कह सकते हैं यही एक बड़ी वजह मान सकते हैं कि यहाँ पर लोगों को पलायन करना पड़ता है, तो उसको रोकने के लिए क्या कुछ यहाँ पर एजेंडा तैयार किया जा रहा है, या कह सकते हैं कि वाकई ही क्या कुछ ऐसे मेन बिंदु है जिनको लेकर धरातल पर आम आदमी पार्टी उतरती हुई दिखाई देगी? देखिए, आपको धीरे धीरे हर 15 दिन में, एक माह में, हर मामले में एक विजन डॉक्यूमेंट, एक संकल्प, एक स्पष्ट डिक्लेरेशन, हमारी योजना, हमारा सारा जो है वो उत्तराखंड सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ अगर पीछे गया है तो वो करप्शन के कारण, भ्रष्टाचार के कारण। इन 20 वर्षों में भ्रष्टाचार ही सबसे बड़ी बीमारी रही है, जो दिन दिनों और रात चुगनी हुई है, रात चौगनी, चाहे वो बीजेपी का शासन रहा हो, कांग्रेस का शासन रहा हो। और आपने देखा होगा कि बीजेपी और कांग्रेस जब रूलिंग और अपोजिशन में रहते हैं तो केवल बयानों तक सीमित रहते हैं, कोई भी बड़े घोटालों को लेकर कोई प्रतिबद्धता नहीं होती है। ठीक है, तो पारदर्शी शासन आम आदमी पार्टी की बड़ी जो हमारी घोषणा नहीं देंगे, हमारा जो संकल्प है उत्तराखंड में कि हम पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन दें। रोजगार पर पॉलिसी बिल्कुल क्लियर रहेगी। जो दिल्ली का स्टैंड है, दिल्ली के अंदर समान कार्य के लिए समान वेतन हर जो नौकरी कर रहा है वहां पर आदमी उसको दिया जा रहा है। आज के वहां कोई इश्यू नहीं है। उत्तराखंड के अंदर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। जहां तक देवस्थानम बोर्ड की बात है, देवस्थानम बोर्ड का वर्तमान स्वरूप में भंग होना चाहिए और जितने भी उसमें पक्षकार हैं, हकूकधारी हैं, पुरोहित हैं, पंडे हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेके, उनको सलाह मशवरा लेके देवस्थानम बोर्ड बनना चाहिए। तो हमारा हर चीज में स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जी ठीक है रविंद्र जी, बिल्कुल जिस तरीके से तमाम बातें यहाँ पर आपने गिनवाई हैं, वाकई ये तो देखने वाली बात होगी कि आगामी विधानसभा चुनाव में जो बातें आपकी ओर से कही जा रही हैं आम जनता को कितनी समझ में आती है, और उसके बाद में आम जनता जो है वो आने दिनों में क्या कुछ फैसला लेती है। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती टाइम आप लोगों ने हमारे लिए निकाला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।